दुख ही दो, मुझे सुख की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि इतनी विपदा में भी विपद शांत ना हो, शाश्वत तत्र जगत भगवतो दर्शना यत साह पृष्ठ। ये भगवान, मैं कितना भी विपदा में पड़ी, पांडव ने अपनी भीम को मारने के लिए विष दे डाला, लेकिन उस विष का भी पान करके भीम बच गया। क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर सके, चाहे जग बैरी होए। और कुंती ऐसी वरदान मांगती है, और जब कुंती वरदान मांगी तो अब भगवान पांच पांडव को समझाने लगे, लेकिन लगा कि इनको समझाने के लिए किसी बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। क्योंकि अब भगवान की बात तो मानते थे, लेकिन भगवान को लगा कि भीष्म जी के पास जाना चाहिए। सो भीष्म जी के पास पांडव और द्रौपदी भगवान कृष्ण गए, और जैसे गए और भीष्म से प्रणाम करने लगे। ययम मयते मातुलेयम प्रिय मित्र सुहतमम अकारो सचिवम दोतम सवद्रे सरिचितम। अब सब भीष्म जी को प्रणाम किए। भीष्म जी कहने लगा कि पाप होते देखना भी पाप है। पाप को यदि अब पाप करना तो पाप ही है, लेकिन पाप करते देखना भी पाप है, और पाप को रोकना भी पाप है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बात भीष्म जी पांडव को बताने लगे। जब इस बात को भीष्म जी बता रहे थे तो द्रौपदी जरा हंस पड़ी। तो द्रौपदी से कहने लगे कि हे पुत्री, जो अच्छे घर के वधू होते हैं उन्हें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसी तो, लेकिन हंसने का कारण क्या है? तो भीष्म जी को क्षमा मांगी द्रौपदी, और कहने लगी कि हे पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। आप बोले कि पाप होते देखना भी पाप है, तो जब चीरहरण हो रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप भी तो वही थे। जब मेरी लज्जा छिड़ छिड़ हो रही थी, आप भी वही थे, तो आपको भी पाप लगा। तो भीष्म कहने लगा कि हे पुत्री, मैं उसी की ही जो पाप की सजा अभी भोग रहा हूं। भीष्म पिताजी महा सरसैया पे लेटे थे। और सरसैया क्यों लगा? शायद आप सबको ज्ञात होगा, क्योंकि भीष्म पितामह की कई जन्म की कथा है, और हर जन्म में भीष्म पितामह में ये ज्ञान है कि हर जन्म की कथा की उनको ज्ञात रहता है। जब भीष्म पितामह छोटे थे तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा ये शास्त्र में भी प्रमाणित है, गिल्ली डंडा। तो उस समय जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो वहां से एक सर्प गुजर रहा था। जैसे सर्प गुजर रहा था, सर्प को जब भीष्म पितामह देखे तो जिस प्रकार से बच्चे गिल्ली को उछालते हैं, उस प्रकार से उस सर्प को उछाल दिए, और सो उछाल दी। वह सर्प कांटा में जाके गिरा, और कांटा में जैसे गिरा, सर्प के पूरे शरीर पे कांटा से छिन्न भिन्न हो गया। रक्त बाहर निकलने लगा, और जब रक्त बाहर निकलने लगा, वह सर्प तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते भगवान को याद करने लगा कि ये भगवान, यदि मैं कुछ अपराधी हूं तो मुझे यदि दंड मिला है
तो उस निरपराध को कोई दंड मिलना नहीं चाहिए। और मैं यदि कुछ अपराध नहीं किया हूं और मुझे जब दंड मिला है तो उसे भी एक दिन दंड मिलना चाहिए। लेकिन भगवान इस दंड का उसे ज्ञात भी होना चाहिए। प्यारे भक्त, जिस प्रकार से एक सर्प कांटा की जो वेदन हुआ, छेदन हुआ, उसी प्रकार से विश्व पितामह के पूरे सरसैया, इसलिए उनको सरसैया मिला। जिस प्रकार से सर्प के पूरे संपूर्ण शरीर में कांटा से पूरा छेद छेद हो गया, उसी प्रकार से विश्व पितामह के भी सरसैया मिला। तो इसी प्रकार से स्तुति करने लगे और भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिणायन, यदि दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है तो ये माना जाता है कि वह यमलोक जाता है, और जब उत्तरायण जब आता है तो यह स्वर्गलोक जाता है। तो भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके मन से श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करने लगे, क्योंकि आप भगवान से कुछ भी मन में श्रद्धा सुमन से अर्पित करते हो। और भीष्म स्तुति करने लगे। भीष्म कहने लगे कि भगवान की उस झांकी को देख करके चकित रह जाते थे, क्योंकि भीष्म ने भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं श्री कृष्ण को वस्त्र हथियार लेने पे मजबूर कर दूंगा। और द्वारकाधीश मेरे भगवान ने भी प्रतिज्ञा लिए थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक भक्त की लाज रखने के लिए भगवान शस्त्र उठाए, और जब युद्ध होने लगा तो भगवान रथ की पहिया को लेकर के, चक्का को पकड़ करके मारने के लिए दौड़ने लगे। तो मानो धरती कांपने लगी। जब धरती कांपने लगी तो मानो धरती से भगवान समझाने लगे कि देवी डरो मत, मैं एक भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। क्योंकि एक भक्त की लाज रखने के लिए भगवान प्रतिज्ञा तोड़े। उस झांकी को देख करके, उस झांकी को याद करके विश्व पितामह भगवान को याद करते, मुस्कुराते और श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते, भगवान को चरणों में अर्पित करते। इति मतिरोपकल्पिता वितोष्टा भगवते सत्व पर विभूतम। बड़ा ही सुंदर मधुर स्तुति विश्व पितामह कई श्लोकों में करने लगे। आइए हम भी विश्व पितामह के भाव को लेकर के स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान बस इतने ही कृपा करना कि जब भी हमारा प्राण निकले आप ही हमारे सहारे हो, आप ही हमारे पास हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े भाव से भीष्म की तरह आप भी सच्चे मन से भगवान को स्तुति करें और कहें बड़े भाव से और भाव के साथ भगवान। देखिए, जब सच्चे मन से भगवान को याद करोगे, भगवान आते हैं, बुलाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। और बड़े भाव से क्या बोलना है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद
जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बड़े भाव से सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सेवक हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सेवक हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। करते हुए कहते हैं कि नाथ बस इतना ही कृपा करना और उस वक्त जल्दी आना। ऐ नाथ बाप भूल मत जाना, और बंसी का स्वर भरा हो, मेरा सामरा सम्मुख खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। बस मुझे और कुछ अभिलाषा नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दे और आप मेरे पास खड़े रहो। और कहते हैं श्री वृंदावन का थल हो, मुख पे तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मुख पे तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मुख पे तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मुख पे तुलसी दल हो। श्री विष्णु जी का दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
से कसर भरा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, बंसी कसर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसी प्रकार विश्व पितामह भगवान की स्तुति की और समय व्यतीत हुआ और भगवान वापिस द्वारकापुरी जाने के लिए अर्जुन को साथ में लेकर के चले। और जब अर्जुन को आता विलंब हुआ और जैसे अर्जुन आया और अर्जुन जब आए तो अर्जुन की दशा को देख करके सब पांडव समझ गए और पूछे कि ए भ्राता क्या बात हुई, क्या बताओ। तो कहने लगे कि भगवान अपनी संपूर्ण लीला रच के स्वधाम हो गए और भगवान अब इस धरा पे नहीं रहे, भगवान अपना स्वधाम चले गए। और इसी बात को सुन करके जब कुंती सुनी तो कुंती इस बात को जैसे सुनी मानो एक क्षण में ही भगवान को प्राप्त हो गई। राम अवतार में राजा दशरथ राम राम कही राम राम, राम राम कही राम। राजा दशरथ राम अवतार में एक क्षण में ही अपने प्राण को त्याग दिए और कृष्ण अवतार में भगवती कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए एक ही क्षण में अपने प्राण को त्याग दिए। और इसी प्रकार पांडव भी संपूर्ण परीक्षित को अपनी राजगद्दी सौंप करके पांडव जी भी भगवान के धारोहण में हिमालय यात्रा करते करते परम धाम को प्राप्त हो गए। और महाराज परीक्षित को सत्ता संभालने के लिए सौंप दिए। अब परीक्षित सत्ता को संभालते संभालते परीक्षित को एक दिन लगा कि चलो आज मैं जाके अपनी प्रजा की भी दशा देखता हूं कि प्रजा कैसे सुखी है। तो परीक्षित जब जाके देखा तो बड़ा ही विचित्र देखा। मारुद्राण विभद्रते कल्याणामये सरेदते। परीक्षित देखा कि एक बछड़े के 3 पैर नहीं हैं, एक पैर में भी खड़े हैं, 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर में खड़ा है। और गौ माता बूढ़ी हो गई और रोने लगी। जब वृषभ और गौ माता आपस में बात कर रही हैं, वृषभ बछड़ा कहने लगा कि मां ये अपनी कर्म की दशा हम किसको बताएं। तो जब इस वार्ता को जब सुने
अब गौ माता बूढ़ी हो गई थी। गौ माता कहने लगी कि हम अपने कर्म के दोष किसको दें? सब अपने भाग्य से होता है, अपने कर्म से होता है। अब किसको कर्म दें? और जब वृषभ के 3 पैर नहीं है, केवल एक बछड़ा एक पैर में खड़ा हुआ है। गौ माता बूढ़ी हो चुकी है और इन्हीं दोनों को एक दुष्ट लात मारता हुआ, डंडा मारता हुआ वहां से भगा रहा है। जब परीक्षित इस दशा को देख करके कहने लगे, ऐ कुलांगत, हमारे पूर्वज इस धरा पे नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं भी अभी तक जीवित हूं और मेरे रहते गौ माता की ऐसी दशा मैं देख नहीं सकता। और जब वृषभ की दशा को देख करके वृषभ से कहने लगे कि हे वृषभ, आप हो कौन? तो कहने लगे, वह वृषभ और कोई नहीं, धर्म है। धर्म के 4 पैर थे, सो 3 पैर नहीं रहे, कट गए, एक पैर ही बाकी है। और जो गोमाता जो बूढ़ी हो चुकी है वह और कोई नहीं, धरणी धरती मां ही है। और जब परीक्षित उस दुष्ट को मारने के लिए तलवार निकाले तो वह दुष्ट परीक्षित के चरणों पे गिर गया और क्षमा मांगने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो आप कौन हो? तो बोले कि मैं कली हूं। अच्छा, कली हो तो इनको क्यों मार रहे हो? ये कलयुग की आरंभ की कथा है। जब कलयुग आरंभ हुआ, कलयुग चरणों पे गिर गया और चरणों पे गिर करके कहने लगे कि मैं आपके शरण में आया हूं, सो मुझे रक्षा कीजिए। तो यहां आपका कोई जगह नहीं है, यहां आपको नहीं रहना है, जाओ कहीं और चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे नाथ, हम जाएं तो कहां जाएं? क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष आपके ही है, आप ही संभाल रहे हो, तो और जगह तो है ही नहीं, तो हम कहां जाएं? हम आपकी शरण में आए हैं। तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा कि कलयुग में अच्छा ठीक है, चलो रह जाओ, लेकिन आपके गुण और अवगुण क्या क्या है ये तो बताओ। कलयुग बोला कि मेरे में अवगुण के तो भंडार है, गुण केवल एक ही है। वह गुण क्या है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि तारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। अन्य युग में हजारों सैकड़ों वर्ष तप जप करना होता था, तब भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में ऐसा है, कलयुग में केवल भगवान की नाम ही आधार है। भगवान के नाम लो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। अच्छा, गुण तो अच्छी बात है, अवगुण क्या है? अवगुण बताने लगे। धूतम पानम मिस्त्रिया सोनायत धर्मा चतुस्तिधे। कहने लगे जहां नित्य जुआ खेला जाता है, 4 स्थान दिए, जहां नित्य जुआ खेला जाता है, मदिरा पान होता है, मदिरा का सेवन किया जाता है, लंपट पुरुष रहते हैं, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती है, यही कलयुग वास होता है। जहां जुआ खेला जाता है, मदिरा पान किया जाता है, लंपट पुरुष रहते हैं, जहां नित्य पशु पक्षी की हिंसक होती है, यही कलयुग रहता है। तो कलयुग हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मेरा परिवार तो थोड़ा बड़ा है, ये तो मेरे ही स्थान है, कुछ अच्छे चमचमाता हुआ स्थान
होना चाहिए। स्वे तो मेरे स्थान है, कुछ आपके हिसाब से भी कुछ हमें बढ़िया सा जगा दें। तो कहने लगे, तो बोलो मांगो क्या मांगना है। तो कहे कि मुझे आप सोने पे वास दो, स्वर्ण पे वास दीजिए। लेकिन यहाँ पे कई संत कहने लगा, वह स्वर्ण कैसा स्वर्ण होना चाहिए? वह सोना जो छल कपट से छीना गया हो, बेईमानी से छीना गया हो, उस पे कली का वास है। और सच्चे कर्म से, अपनी ईमानदारी से लिया हुआ हो, उसमें कली का वास नहीं है। लेकिन दसम स्कंद में आता है, देखिए इस स्कंद में आ रहा है कि धातु नाम पे सोने पे कली का वास है। दसम स्कंद में आता है कि उद्धव से कहते हैं कि सोने पे मेरा वास है भगवान, तो सोने पे वास है। देखिए जीव जब जीने के लिए जो भी प्रयत्न करता है, सब में पाप होता है। खाने में दोष, कपड़ा पहनने में दोष, सब चीज में दोष रहता है। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विषम किन्ह का तार, ये रामचरितमानस में कहा गया है। जड़ चेतन सब में दोष है, लेकिन सब में दोष होगा प्यारे। लेकिन जब भगवान को हम अर्पित कर दें, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। रामचरितमानस में कहा गया है कि आप यदि भोजन कर रहे हो, भगवान को भोग लगा दो। भोजन करने में दोष है, जो भी दोष रहा भगवान को अर्पित कर दिए, वह दोष खत्म, भगवान का प्रसाद हो गया। अब नए वस्त्र लो, जैसे मान लीजिए नए वस्त्र लिए, भगवान को अर्पित कर दें। ए भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका ही है, सो आपका प्रसाद है। अब सोना लेते हैं ईमानदारी से, तो उसको भगवान को अर्पित कर दें और भगवान की प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लें। सो उस पे सोने पे कली का वास नहीं। लेकिन राजा परीक्षित भूल गया कि वो भी स्वर्ण का मुकुट पहना था। वह मुकुट किसका था? वह दुष्ट जरासंध का मुकुट था। क्योंकि जैसा प्रवृत्त होता है वैसे उनके समान में भी होता है। यदि आप किसी का वस्त्र पहने हो और दूर से कोई देखेगा तो आपको जिसका वस्त्र पहने हो वही समझेगा। तो परीक्षित भूल गया कि इसमें भी कली का वास, क्योंकि चोरी से छीना झपटी छीना हुआ उसी में कली का वास है। और जो सोने का मुकुट पहना था परीक्षित, उसमें कली का वास आ गया। और जैसे समीक ऋषि के आश्रम में जब गए, परीक्षित की कंठ अवरुद्ध होने लगी, प्यास सताने लगी। परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए और पुकारने लगा, ऋषिवर ऋषिवर कोई है क्या? तो परीक्षित को घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि मैं इतना बड़ा राजा आया हूं और यह समीक ऋषि राजा की सेवा करना पड़ेगा, इसलिए ढोंग कर रहा है। जो ढोंग कर रहा है और समाधि पे, झूठ मूठ की समाधि पे बैठा हुआ है, इस प्रकार से क्रोध आ गया। और वहीं पे मरा हुआ सर्प था। सो मरा हुआ सर्प को परीक्षित समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और परीक्षित धनुष कोटि से सर्प को उठाए और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित वहां से चला गया। और वहीं पे एक छोटा सा बालक देख रहा था इस सब दशा को, और देख करके समीक ऋषि के पुत्र के पास गए। सिंह ऋषि जहां कौशिक नदी के निकट खेल रहे थे, जो बताए कि ऐ मित्र, परीक्षित ने आया और आके आपके पिताजी का अपमान किए, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिए, मरा हुआ सर्प डाल दिए। तो श्रृंग ऋषि को क्रोध आया, दौड़ते हुए कौशिक नदी में गया और कहने लगा, ऐ कुलांगत, तुम्हारी पूर्वज सदा ही चरण